हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं डीआई। डीआई में हम पढ़ने वाले हैं आज लाइन चार्ट। देखो, मैं आपको डीआई में बेसिक सारी चीज़ें बता चुका हूं, पढ़ा दिया हूं। लाइन चार्ट हम पढ़ेंगे। एक्चुअली डीआई में ज़्यादातर यूज़ क्या होता है भाई, तो डीआई पूरी मैथमेटिक्स ही होती है, एक्चुअली मैथ्स ही होती है या क्वांट होती है, एप्टीट्यूड, जिसमें से आपको कुछ डाटा गिवन होता है किसी फिगर के फॉर्म में, या तो लाइन के फॉर्म में, या बार के चार्ट के फॉर्म में, या फिर टेबल के फॉर्म में, या पाई चार्ट के फॉर्म में, या हिस्टोग्राफ, किसी न किसी फॉर्म में आपको डाटा गिवन होता है। उन डाटा को रीड करके आपको आंसर निकालना होता है। क्वेश्चन दिए होते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी होता। सिंगल लाइन का मतलब कि एक सिंगल क्वेश्चन होता है पूरे इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड, या फिर दो तीन चार पांच क्वेश्चन भी होते हैं। ज़्यादातर 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन का एवरेज रहता है कि एक सेट में 5 क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो डीआई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपको डीआई में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। डीआई में एक्चुअली क्वेश्चन होते कैसे हैं, तो भाई एक तो परसेंटेज वाले बहुत क्वेश्चन होते हैं। परसेंटेज से बेस्ड क्वेश्चन, परसेंटेज पूछा जाता है उसमें कि कौन किसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो जब भी ऐसा कुछ कम या ज़्यादा पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो निकालने का मतलब कि एक सिंप्लीफाइड रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि सपोज 30:50 का है, तो इसको हम सिंपल करके डायरेक्ट 3:5 कर देंगे। अब हमें पता है कि 3 5 से कितना कम है, 2 कम है विद रिस्पेक्ट टू 5, तो 2/5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 40%। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन हुए। रेशियो का तो मैं बता ही रहा हूँ कि रेशियो अपने आप में बहुत यूज होता है डीआई में, राइट। और उसके बाद एक चीज और होती है जो यूज होती है, एवरेज। एवरेज ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो 4 5 6 कुछ ईयर दे दिया, या नंबर ऑफ डेज दे दिया, मंथ दे दिया, आवर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उनको बोल देता है कि इन सब का एवरेज उसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है कम है, उन उन इसका पर्टिकुलर एक चीज़ का एवरेज और इस पर्टिकुलर चीज़ का एवरेज, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कौन किससे कितना ज़्यादा है उसका एवरेज। तो एवरेज आपको फ्रिक्वेंटली यूज होता है। मेनली ये तीन चीज़ें, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये डीआई में बहुत यूज होता है। इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों पर जोर देता हूँ कि भाई इन चीज़ों पर आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब कहोगे कि ये डीआई कहाँ कहाँ पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ पर ना आए। हाँ, इसका वेटेज हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि आप एसएससी की बात करूं, तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाकी मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर बैंकिंग में आता है, बैंकिंग में मेंस में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, कई सेट आते हैं। उसके अलावा आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे में भी पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम आप देना चाहते हो इनकी, कैट में आपको पता ही कि कितना वेटेज रहता है। सिविल सर्विस का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सी सेट होता है, उसमें भी पूछा जाता है। बहुत सारे और भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप देख लो कि आपके सेट में है, सिलेबस में है, तो आप उसको पढ़ो। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हम लाइन चार्ट पढ़ने वाले हैं। लाइन चार्ट मैं आपको बता दिया हूँ। लाइन चार्ट क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक इन्फॉर्मेशन ये टेबल की बने, सपोज यहाँ पर नंबर लिखे हैं, अब कुछ भी नंबर लिख सकता है, यहाँ 5 10 लिख सकता है, या 50 लिख दिया, जितने ये नंबर एक्चुअली लिखने का मतलब ये होता है कि उतने बड़े बड़े नंबर यूज हो रहे हैं, तो उन नंबर्स की ये रेंज लिख देता है कि जैसे 50 से 100 हो गया, ये 150 हो गया, लेट से ये 200 हो गया, 250 हो गया, दिस इज 300। तो इस तरीके से मतलब शो होता है कि एक यहाँ पर सपोज ईयर दे दिया, सपोज लेट से कि 2010 दे दिया, ये 2011 दे दिया, 2012 दे दिया, राइट। तो ऐसे कई ईयर दे देता है। अब यहाँ पर है कि 2010 में सपोज एक नंबर यहाँ है, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, देन यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, एंड ऐसे। तो ये नंबर इसको मिलाए रहेगा ऐसा। तो बस यही लाइन चार्ट होता है। इन्हीं को डाटा को हमें रीड करके और आंसर करना होता है। सपोज ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, ए की वैल्यू बात कर दिया। अब बी की बात करेगा तो बी सपोज यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो ये बी की बात हो गई।
इस तरीके से लाइन चार्ट में आपको डाटा गिवन होता है। आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और बेहतर समझ में आएगा आपको। एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि कोई डाउट ना बचे आपके मन में, राइट। देखो क्या है, एक्सपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल इन थाउजेंड्स। पहले इसकी इंफॉर्मेशन को हम पढ़ लेते हैं। 5 क्वेश्चन के सेट में उठाया हूँ, 5 क्वेश्चन के। इन द फॉलोइंग ग्राफ, देखो हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज दे देता हूँ, आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार पढ़ लो। निम्नलिखित ग्राफ में से 3 देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में चीन द्वारा मोबाइलों का निर्यात, यानी मोबाइल चाइना जो है इन तीनों देशों में एक्सपोर्ट करता है, भेजता है। जो डाटा गिवन है वो थाउजेंड्स में, हजार में गिवन है, दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यही दिया है, एक्सपोर्ट ऑफ द मोबाइल बाय चाइना। चाइना एक्सपोर्ट करता है इन 3 कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। वैसे भी हम सब जानते हैं कि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इन सब मोबाइल्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। तो देखो एक्सपोर्ट है, चाइना भेज रहा है 3 कंट्री में। भाई ये ईयर दे दिया है, राइट। हमें डाटा रीड करना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन ये, मैं सारे क्वेश्चंस के लिए वही सेम डायग्राम, देखो ये है, यही डायग्राम मैं सारे क्वेश्चंस में आपकी सुविधा के लिए लगा दिया हूँ, राइट। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल एक्सपोर्टेड टू 3 कंट्री सेपरेटली थ्रू आउट द ईयर। क्या मतलब, तीनों कंट्री का आप क्या करोगे, तीनों कंट्री का सारे ईयर्स में, यही पूछा, फाइंड द सम ऑफ द एवरेज, किसका सम निकालना है आपको, एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल एक्सपोर्टेड टू 3 कंट्री। मीन्स आप इंडिया का निकालोगे, जो चाइना से इंडिया में आता है, पाकिस्तान में आता जाता है, या बांग्लादेश में, इन तीनों का एवरेज निकालोगे, फिर उसका सम निकालोगे। तो देखो इंडिया के लिए सबको डाटा आपको रीड करना आना चाहिए। रीड करने का मतलब ये कि इसका मतलब 15 से 20 के बीच में ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड है, मतलब एक एक लाइन, एक एक पार्ट अपने आप में एक नंबर को डिनोट कर रहा है। मतलब 15 के बाद 16 17 18 19 20, ठीक। 20 के बाद ऐसे 21 22 23 24 25, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा आपको रीड करना आना चाहिए। भाई इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये वाला कलर है, ठीक है। तो इस कलर को इंडिया में रीड करो। देखो ये कितना है, 25 के बाद ये 26 27 28, तो 28 ये 20, 28 और 20, अब आपको जोड़ना आना चाहिए, 28 और 20 48, और ये कितना हो गया, 25 में से 2 कम है, तो मतलब 23, तो 48 और 23, ठीक है। समझ आ रहा है ना। 23 के बाद फिर यहाँ ये नंबर पहुँच गया है, तो 40 से 2 कम मतलब 38 हो गया। 38 के बाद फिर नंबर यहाँ आ गया, तो 20 से 1 ज़्यादा 21 हो गया। मैं यहाँ 2 ऐड कर दिया हूँ, इकट्ठा है। इसके बाद ये नंबर यहाँ आ गया फिर से, तो 2 कम है 40 से, तो 38, और प्लस ये आ गया कितना, देखो ये लाइन 35 की है, तो 35 से 1 ज़्यादा यानी 36। भाई इन सबको आप जोड़ लो, 36 दूनी 72, या जिस भी रूप में आप जोड़ना चाहो, जो आपको सही लगे, तो ऐसा जोड़ लो कि 6 8 6 14 1 15 15 8 23 3 26, और 26 और 8 26 8 34, कैरी 3 आ गया, तो 3 3 6 3 का 9 2 11 3 14 14 2 16 और 4 20, तो ये आ गया इंडिया का टोटल आ गया। पाकिस्तान का टोटल निकालोगे तो पाकिस्तान कौन सा कलर का है भाई, रेड कलर वाला ये, तो ये 24 के बाद ये 33, 24 33, फिर यहाँ पर ये 29, और ये कितना है 22, 29 22, फिर ये 30, और ये वाला 25 से 1 नीचे, तो मतलब 24, 30 प्लस 24, और ये वाला 30, ठीक है। तो इस तरीके से इसका निकल जाएगा। देखो 4 3 7 2 9 दूनी 18 4 20, करी 2 3 2 5 2 7 3 10 2 12 2 14 2 16 और 3 19, ठीक है। 18 4 22 192 आया था।
बांग्लादेश का हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो बांग्लादेश का ये वाला है ट्रायंगल वाला, तो ये कितना है 30 2 32 और 29, तो 30 से 2 ज़्यादा, 30 से ये वाला 30 से एक काम, तो 30 दूनी 60 है कि 61 हो गया, और 61 के बाद इसमें 35 और 2 37, तो 61 प्लस 37, ये वाला कितना है 30 से एक ज़्यादा 31, फिर ये नंबर 35 और 35 के बाद ये कितना हो जाएगा 29, 35 प्लस 29 और ये कितना हो जाएगा अपना 34, इन सबको जोड़ दो तो देखो 7 1 8 1 9 5 14, 14 9 14 4 18 9 3 27 करी 2, 3 2 5 2 7 3 10 3 13 3 16 6 22, ये इतना आपने निकाल लिया। इंडिया का आ गया, पाकिस्तान का आ गया, बांग्लादेश का आ गया। अब इनका सम ऑफ द एवरेज पूछा है, तो सम ऑफ द एवरेज, तो भाई दिस मच अपान कितने साल का, 1 2 3 4 5 6 7 ईयर, तो 204 बटे 7 प्लस ये 192 अपान 7 प्लस ये 227 अपान 7, अल्टीमेटली सभी में 7 का डिवाइड कर रहे हो, तो कुल मिला के ये कि ऊपर वाले नंबर जोड़ दो एक बार, फिर 7 का डिवाइड करो, अलग अलग बार बार करने से 3 बार काम होगा। 7 2 9 4 13 करिए 1, और फिर ये 2 1 3, अब एक जुड़ा, आप ऐसे जोड़ दो कि ये 20 हो जाएगा, तो 20 और 22 42 और 20 62 बटे 7, तो 7 9 63, एक बार नहीं जा रहा तो 7 बचा, 8 बार ले जाओगे तो 7 8 56 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 9 63, तो 89। अब ये डाटा आप देख लो किस में दिया, 1000 में, तो भाई 1000 में तो ये भी डाटा 1000 में ही आएगा ना, दैट मीन्स कि 89,000 आपको आ जाएगा। अब समझाने के लिए था। अब देखो जैसे अब यही चीज़ डीआई में एक्चुअली होता क्या कि जैसे मान लो 5 क्वेश्चन के सेट आते हैं, तो भाई आपको वहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या समझनी होती है, जैसे कि मान लो कि इंडिया का सपोज ये डाटा आपने एक बार निकाल लिया, ये इंडिया का निकाल लिया, ये टोटल पाकिस्तान का निकाल लिया, ये बांग्लादेश का निकाल लिया। अब ये डाटा हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में यूज़ हो, तो फिर से ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जब क्वेश्चन एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन करोगे तो उसको एक ऐसी जगह लिखना, सब इधर उधर मत कर देना रफ करते टाइम, नहीं तो फिर आपको डाटा ढूंढते मिलेगा नहीं। अब ये चीज़ें अगले सवाल में यूज़ होंगी तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा 89,000, मीन्स ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड दैट ऑफ बांग्लादेश। अब भाई इंडिया का हमने निकाल लिया, बांग्लादेश का निकाल लिया, हमें डिफरेंस बताना है। इंडिया का हमने कितना निकाला 204, बांग्लादेश का 192, अच्छा इंडिया का 204, पाकिस्तान का 192, बांग्लादेश का हमने निकाला 227। इंडिया और बांग्लादेश का डिफरेंस पूछा तो 207 और 204, भाई 207 207 है 27 है 227 है, तो ये आपका 227 हो जाएगा, और माइनस 204 इंडिया का, ये रहा। ठीक है, अब बताओ कहीं भी आपको लग रहा इसमें से 227 में से 204 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और ये 1000 में दिया तो 23,000, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। बताओ भाई बनेगा। अब ये चीज़ें आपको लगा कि पहले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, डीआई के केस में आपको ऐसा होता है क्योंकि पहले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐसी पूछ देता है, या आप शायद बिना क्वेश्चन को रीड किए शायद कुछ चीज़ें ऐसी निकालने लगते हो कई बार, तो वो लगता है, पर वो बाकी चीज़ें फिर उसी के बेसिस पर निकल जाती हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। बाय एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल टू इंडिया चाइना अर्न अ टोटल ऑफ रेवेन्यू 51 मिलियन, मतलब इंडिया को जितना चाइना एक्सपोर्ट करता है उसे टोटल रेवेन्यू, इसका टोटल जो रेवेन्यू जाता है उसके पास, राजस्व जाता है, मतलब इसका टोटल खर्चा जाता है उसके पास, पैसा मिलता है उसको, वो 5100 मिलियन है। बाय एक्सपोर्टिंग मोबाइल एट सेम रेट टू पाकिस्तान,
अब आपको याद हो, पहले तो ये डाटा आपको मैं बता दूं कि ये ध्यान रखना, इंडिया का अपना कितना आया है 204, पाकिस्तान का आया है 192 और बांग्लादेश का है 227। देखो, इंडिया का आया है 204, पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश का 227 और पाकिस्तान का आया है 192 आया था ना, 192, ये 192। अब देखो भाई, जो चाइना इंडिया में एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया जो पैसा देता है चाइना को, कितना मिलता है चाइना को, 5500 मिलियन। तो 5500 मिलियन मतलब कितना हुआ कि उसका रेट जब निकालोगे तो इतने हजार का यानी 204,000, या आप यूँ कह दो कि 2,04,000 का जो उसको टोटल मिलता है पैसा, 5100 मिलियन। तो भाई आप रेट जब निकालोगे इंडिया का तो रेट क्या हो जाएगा, 5100 मीन्स 10⁻6, मिलियन मीन्स 10⁻6, ठीक है। फिर डिवाइड करोगे आप 204, 204,000, हजार मीन्स आप 10 के घाते 3 कह दो, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे जितना भी आएगा, फिर बाय एक्सपोर्टिंग मोबाइल एट द सेम रेट टू पाकिस्तान, अब यही रेट पाकिस्तान वाले को भी एक्सपोर्ट कर रहा, इफ अर्न अ टोटल ऑफ रेवेन्यू, तो पाकिस्तान को इतना आप कर रहा है तो यहाँ से एक यूनिट की कीमत निकलेगी, एक यूनिट की कीमत जब निकालोगे और सेम रेट से पाकिस्तान को करना बेचना है तो 192, तो आप डायरेक्ट कर दो 192,000, 1000 मीन्स 10⁻3। कुल मिला के इस पार्ट का वैल्यू दिया था आपको 5100 मिलियन दिया था, तो आपको 192 का पार्ट का निकालना है। बस इसको आपको कैंसिल आउट करना, भाई ये कट जाएगा अपने आप में 1000, 192 इसको काट दो, तो 4 से काटोगे तो 4 से 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 अठे 32। देखो ये 51 और ये 51 कट जाएगा, इसका 100 बचेगा तो ये 4800 हो जाएगा इंटू 10⁻6, या इसको मिलियन आप कह दो। अब मिलियन ये 10⁻6 है, तो क्या मैं इसको 4.8 बिलियन कह सकता हूँ, मतलब 10⁻3 इधर निकाल दूंगा तो 10⁻9 हो जाएगा, और 10�9 मीन्स क्या होता है, बिलियन होता है, तो आप 4.8 बिलियन कह सकते हो, ठीक है। आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। बोलो भाई समझ में आया क्या नहीं, बन जाएगा। या इसी चीज को वो ऐसा भी लिख सकता है कि 4800 मिलियन, आपको ऐसे दे सकता है इस फॉर्म में भी, तो यहाँ बिलियन के फॉर्म में दिया है दिस मच, अगर ये 4800 मिलियन हो जाता तो आंसर होता वो फिर, ठीक है। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बाय अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ मोबाइल एक्सपोर्टेड टू इंडिया इन 2011, 13 एंड 15। तो इंडिया का पहले इन 3 साल में टूगेदर मोर आर लेस देन पाकिस्तान इन द सेम ईयर। तो इंडिया का निकालोगे इन्हीं 3 साल में और पाकिस्तान का निकालोगे, फिर देखोगे कि इंडिया कितना पाकिस्तान के कंपेयर में इंडिया कितना कम या ज़्यादा है। तो भाई 2011, 13 और 15, 11 का इंडिया का कितना है भाई, देखो इंडिया ये कलर का है, 11 का ये 20, 13 का में कितना है, तो 13 में ये है, देखो 35 3 38, तो 38 और 20 58 और 15 58, और फिर उसके बाद ये 38, तो 58 और 38 ये कितना हो जाएगा, 50 3 80, ये 96 हो जाएगा, राइट। पाकिस्तान का इन्हीं 3 साल में कितना हो जाएगा, पाकिस्तान का ये रेड कलर वाला है, तो 11 13 और 15। देखो पाकिस्तान का रेड कलर वाला कहाँ है, ये है 35 से 2 कम, मतलब 33 33 33, यहाँ पर है अपना 22, तो यहाँ पर 35 से 2 कम था और यहाँ पर 20 से 2 ज़्यादा है, तो 2 उधर दे दोगे तो 35 हो जाएगा, और 20 55, और प्लस 15 में पाकिस्तान का कितना है, देखो ये 25 की लाइन है, एक कम है मतलब 24, तो 5 4 9
और 5 2 7 79। अब इंडिया बताओ कितना कम है कि ज़्यादा है। तो भाई पहली बात तो इंडिया ज़्यादा है इससे। कितना ज़्यादा है? 79 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है, राइट। किसके रिस्पेक्ट में? पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में, अपन 79 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज फॉर्म में आप निकाल लो। 17 चौको 68, 17 पचा 85, एग्जैक्टली 4 मतलब 1/4 1/5 के बीच में आएगा। तो आप चेक कर सकते हो, देखो 1700 डिवाइडेड बाय, जब आप 79 करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 79 80 दूना 160 हो जाता है, तो 158 हो जाएगा, 2 कम। तो भाई ये 12 आ जाएगा, 120। अब एक बार जाएगा तो ये 79 आ जाएगा, 41 बचेगा, 21 पॉइंट समथिंग अब आ गया। अब आपके पास ऑप्शन, आपके पास क्लोज में पहुंच गए। अब आपके पास कोई और तरीका नहीं है, बस इसको आंसर ठीक करो। ठीक, नन भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली आपको देख रहा है कि 41 अपान करोगे तो लगभग इससे कम है, आधे से कम है, तो ये आपका आधे से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? बन जाएगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बेफिक्र कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। चीज़ें मैं एकदम सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। देखो अगला सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल एक्सपोर्टेड टू पाकिस्तान इन ईयर 2010, 15 एंड 13 टुगेदर एंड दैट टू बांग्लादेश इन 16, 11 एंड 14 टुगेदर। इजी है। पाकिस्तान का कौन कौन से ईयर में पूछा है? 2010, 13, 15 में। तो भाई पाकिस्तान का ये 10, 13, 15 का निकाल लो। 10, 13, 15। तो पाकिस्तान का देखो रेड कलर, 10 में कितना है? 24। 13 में कितना है? ये 22। तो 24 और 22 46, 46 प्लस फिर 10, 13 फिर 15। तो 15 में कितना हो जाएगा? 30, मतलब ये 76 हो गया। बांग्लादेश का कौन से साल में पूछा है? तो बांग्लादेश का 11, 16, 14। तो 11 में कितना है बांग्लादेश का? देखो ये ट्राइंगल वाला 29। 11 के बाद आप 14 का निकाल लो, तो 29 के बाद ये 35। तो ये हो जाएगा 30, 30, 60, ये 64 हो जाएगा। और 16 का, तो 16 में आप निकाल लो बांग्लादेश का, ये कितना है? 35 से एक कम 34। तो ये 8 और ये 6, 3, 9। बस यही। अब रेशियो पूछा है तो सेम चीज़, ये रेशियो निकाल दोगे। 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 2 से काटो तो 2 3 6, 2 8 16, और 2 से काटोगे तो ये 49। कुछ और कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा ये गलती हुई है कि ये जो 15 में था 2015 में, तो भाई 15 में कितना था? ये 24 था, तो मैं इसको 30 रख दिया। तो इसको 24 मतलब 6 कम करोगे तो ये 70 आ जाएगा, राइट। और ये वाला कितना है? 98 आया। तो ये आप इसको हटा दो, ये यहाँ से आ जाएगा, काटोगे तो ये 2 से कटेगा तो 35 हो जाएगा, और ये 49। 7 से फिर कट जाएगा तो 7 पचा 35, 7 7 49, 57 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बताओ भाई, कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा लगा जो समझ में ना आए, एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझोगे तो नो डाउट आप बेफिक्र करोगे। मैं आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की करवा देना चाहता हूँ कि आप इनमें महारत हासिल कर लो, क्योंकि आपको पता है कि डीआई अपने आप में क्या है, एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मुझे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, और आपको पूरे बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि भाई एक बार पढ़ लोगे यहाँ से तो चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। आप सभी टाइप के सवाल करने के लिए उतनी क्षमता हो जाएगी आप में। देखो अब ये क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको ग्राफ, रीडर ऑफ द 3 न्यूज़पेपर इन डिफरेंट मेट्रो, मतलब ये कि नंबर ऑफ रीडर, ये नंबर ऑफ रीडर दिया है। हिंदू को रीड करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को रीड करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को रीड करते हैं, ट्राइब्यून को, क्रॉनिकल को, और ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स। जो भी आपको फुल फॉर्म या इनकी मीनिंग से नहीं लेना देना है, जितना लिखा है बस उतना समझ लो। दिल्ली में जो इन सब को रीड करते हैं, तो दिल्ली में देखो सारी
ये वाला दिल्ली का दिया है, मुंबई का दिया है एंड कोलकाता का दिया है, 3 मेट्रो सिटी का। ठीक है भाई, अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं ये सारे पेजेस पर मतलब सारे क्वेश्चंस के लिए लगा दिया हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो आपको समझने में। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स ऑफ इंडिया रीडर इन मुंबई एंड एवरेज ऑफ द ट्राइब्यून रीडर इन ऑल द 3 मेट्रो। भाई एकदम आसान पूछा है, जिसका जिसका डिफरेंस पूछा। टाइम्स ऑफ इंडिया रीडर इन मुंबई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ है, मुंबई कौन सी है, ये वाली। तो कितने, 6500, ये 6500 माइनस, अब माइनस बड़े में से डिफरेंस लेना है तो बड़े में से छोटे को निकलेगा। अब एवरेज नंबर ऑफ ट्राइब्यून रीडर इन ऑल द 3, तो ट्राइब्यून कहाँ है, यहाँ है, इसके तीनों का, तो तीनों का एवरेज निकालोगे। तो देखो 11,500 ये और 9,000 ये, तो 11 9 20,000 और आधा आधा ये, तो 21,000 ये हो गया और 2400 ये, 21 और 2 23,400, तो 23,400 ये टोटल हुआ। और इसका बोला है कि एवरेज, तो आप एवरेज 3 का निकाल रहे हो तो 3 का डिवाइड करोगे। बताओ भाई, मतलब 6500 माइनस 3 7 21, 2 बचा तो 24 हो गया, तो 3 8 24 और ये 00। अब ये डिफरेंस देखो, बड़े में से छोटा आपको डिफर, एक्चुअली ये आप इसकी जगह ये साइन लगा सकते हो, एक ही साइन लगता है। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1300। ठीक है भाई, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बताओ समझ आया, कुछ भी डिफिकल्ट आपको लगा क्या? अगले सवाल पर चलते हैं। सेम इंफॉर्मेशन, टोटल रीडर इन दिल्ली एक्सेप्ट इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब दिल्ली में, तो दिल्ली का पूरा आप कैलकुलेट करोगे एक्सेप्ट इकोनॉमिक टाइम्स, आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रीडर इन मुंबई एक्सेप्ट क्रॉनिकल एंड ईटी टूगेदर। ठीक है, समझ आया? तो दिल्ली का पहले निकाल लो, इकोनॉमिक टाइम्स को छोड़ के, तो दिल्ली ये वाला है इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ पर इसको छोड़ दो भाई, इसको छोड़ के तो 5,500 और 9,500, ये कितना हो गया, 10 5 15,000 हो गया, 15 और 12 27,000 हो गया, 27 और 18 तो ये हो जाएगा, 27 में 2 कम करोगे तो 25,000 और 20 45,000 हो गया, और 45 और 15 60,000, ये दिल्ली का आ गया इकोनॉमिक टाइम्स को छोड़ के। फिर क्या बोला है, मुंबई का टोटल रीडर इन मुंबई का टोटल रीडर एक्सेप्ट क्रॉनिकल एंड इकोनॉमिक टाइम्स, तो मुंबई वाला ये है, तो क्रॉनिकल का कहाँ है भाई, ये एंड ये इकोनॉमिक टाइम्स, इन दोनों को छोड़ के, मतलब इन दोनों को छोड़ के आप यहाँ से निकालोगे तो 11,500 और ये 8,000, तो 11 और 8 19 और 19 और 6 25 और इसका आधा और इसका आधा, एक 26 हो गया, 26 और 12 28,000 हो जाएगा, 38। ठीक है, समझ आया? बस आपका सवाल ही हो गया, टोटल रीडर दिल्ली ये वाला इससे कितना ज़्यादा है, बस यही पूछा है। तो भाई रेशियो निकाल लो, सीधी सी बात है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रेशियो निकाल लो जब भी ज़्यादा, अब बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करने की बजाय सबसे पहले सिंप्लीफाइड रेशियो निकाल लो। तो ये 000 कट जाएगा, 000 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 30 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये 19 हो जाएगा। भाई कितना ज़्यादा है ये, तो 11 ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 19 के रिस्पेक्ट में। या यूँ कहूँ कि टोटल कितना है, वो ज़्यादा नहीं पूछा है, कितना व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल, तो मीन्स 11 ज़्यादा है, तो जो 100% प्लस 11, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हो या सिंपली जो भी आपको सही लगे। तो 11/19 मतलब अगर मैं 11 100 करूँ परसेंट के लिए 19 से, तो 19 50 95, 19 50 95 और 19 छक्का 14, मतलब 160 के अराउंड होगा, 160 अप्रॉक्स पूछा है, तो 150 हो गया, मान लो 5 बार गया, तो ये कितना बचेगा, इधर से 15 बचेगा, ये 19 7 133, 19 8 152, तो लगभग 8 बार जा रहा है, तो ये 58%, ये 100%, ये मतलब 158%।
अब आपसे अप्रॉक्स में पूछा है तो इसके अप्रॉक्स आप 160 ही टिक करोगे। ऐसा तो नहीं कि आंसर देखो कौन सा करोगे भाई, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप यहाँ से 158 अप्रॉक्स में आ रहा है तो आप 150 तो नहीं करोगे, 160 ही करोगे ना। बोलो भाई समझ में आया क्या। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसको क्या पूछा है क्वेश्चन में, सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं सभी। हाउ मेनी रीडर आर देयर इन ऑल द 3 मेट्रो फॉर ऑल द न्यूज़पेपर। सारे रीडर कितने हैं सभी मेट्रो में मिला के। अब देखो एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो आप डाटा को कैसे यूज़ करोगे। देखो आपने पिछले क्वेश्चन में दिल्ली का कैलकुलेट किया था इकोनॉमिक टाइम्स को छोड़ के, तो 60,000 आया था। अब 60,000 में इकोनॉमिक टाइम्स दिल्ली वाला और जोड़ दोगे तो ये 7,500 है, तो 67,000 आ जाएगा, राइट। दिल्ली का कितना आ जाएगा 67,500, ये साढ़े कितना था 7,500, तो 67,500 आ जाएगा दिल्ली का। फिर आपने मुंबई का निकाला था 2 सिटी को छोड़ के, 2 सिटी मतलब 2 क्रॉनिकल, इसको क्रॉनिकल और इको टाइम्स इटी को छोड़ के, तो भाई 38,000 आया था। तो मतलब इन दोनों को मुंबई वाले में और ऐड कर दो, तो मुंबई वाला ये है देखो, ये 10,000 और ये 20,000, तो 10 और 20 30,000, तो इसमें 30,000 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 68,000, 68, 38 और 30, ठीक है 68 मुंबई का आ गया। अब बस एक चीज़ का और बचा है कोलकाता का, तो कोलकाता का टोटल निकाल लो। कोलकाता का देखो ये रहा कोलकाता का सिंबल, 10,500, तो 10 और 12 22 और 15, 10 12 22 और 5 27 और 10 37, 37 और 2,000, 37 2 39 और 4 39 और 4 43, 43 और 7 50, तो 50,000 ये आ गया पूरा। जो हमने ऑड नंबर छोड़ा देखो 500 ये छोड़ा, 400 ये 900 और 900 के बाद फिर यहाँ पर 500, तो 9 5 1400, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा 51,400। बताओ भाई। अब इन तीनों को आपको जोड़ना है। हाउ मेनी रीडर आर देयर इन ऑल द 3 मेट्रो ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर। तो भाई ये 67,000 68,000 और 51,000 जोड़ लो, 5 4 900 ये हो गया, और 8 7 15 और 1 16 कैरी 1, तो 6 दूनी 12 और 6 18, 1,86,900 ऑप्शन ए। बताओ भाई बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत कहीं भी आपको लग रही है कि दिक्कत हो रही, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसी चीज़ें गिवन है जो आपसे नहीं बनेगा। मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आसान होते हैं भाई, ठीक है। मैं बहुत क्वेश्चन देखा हूँ, किया हूँ कई एग्जाम में, तो क्वेश्चन आसान होते हैं। आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि डाटा गिवन क्या है, वो आप समझ पा रहे हो क्या। और जो डाटा गिवन है कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, तो उन गिवन डाटा की हेल्प से जो चीज़ें पूछा है या जो चीज़ें नहीं दिया है, क्या आपको निकाल पा रहे हो क्या, उनमें रिलेशन बैठा पा रहे हो क्या, यही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द 1/3 ऑफ द रीडर ऑफ मुंबई। मुंबई का 1/3, तो भाई मुंबई कहाँ है, यहाँ है। मुंबई का हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, डाटा कितना है 68,000, तो 68,000 का 1/3। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द 1/3 ऑफ द मुंबई, तो 68,000 का 1/3 यानी 1/3, ठीक है। रेशियो मतलब ये डिवाइड, एंड 3 टाइम्स द हिंदू रीडर इन ऑल द 3 मेट्रो। द हिंदू यानी हिंदू का ये इसका 3 गुना, तो हिंदू का देख लो तीनों सिटी में कितना है, तो देखो 15,000 12,000 27,000 और 10,500, तो 27 और 10 37,500, तो ये 37,500, और इसका क्या बोला है 3 टाइम्स, तो भाई इसका 3 टाइम्स, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/9 हो जाएगा, और इंटू 68,000 और ये 37,500, तो 00 काट दोगे तो ये 00 कट गया, 9 से कटेगा क्या
तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो जो भी आंसर आए। तो 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे तो ये 1/9 अपनी जगह रहेगा, 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, और ये 18 हो जाएगा, तो 5 3 15, फिर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30। इसको काटोगे तो 5 से, तो 5 7 35, 5 25। ठीक है, और कुछ कटेगा? बस नहीं कट रहा है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 136 आ गया, नीचे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45, कैरी 4, 9 7 63 और 4 67। यही आंसर है हमारे पास, ऑप्शन ई हो जाएगा, 136/675। ठीक है भाई, समझ आया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ रीडर इन चेन्नई आर 30% लेस देन द कोलकाता। देखो भाई, चेन्नई का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं या कर सकते हैं। हालांकि मैं सारी चीज़ें आपको कवर कर देता हूँ कि कुछ चीज़ें, अब जैसे कुछ चीज़ें यहाँ गिवन क्या है, यहाँ कोलकाता का गिवन है, उसके रेफरेंस में, उसके हेल्प से आपसे चेन्नई का पूछा है, तो चेन्नई का कुछ ना कुछ पूछेगा या उसका यूज़ करवाएगा, जो भी आपसे पूछेगा। तो चेन्नई का निकालना है। इफ टोटल नंबर ऑफ रीडर इन चेन्नई आर 30% लेस देन कोलकाता, तो भाई सबसे पहले कोलकाता में देखते हैं कितने हैं। तो कोलकाता में हमने कितना निकाला, देखो यहाँ से 51,400। ठीक है, तो कोलकाता वाले को अगर आप 51,400 बोल रहे हो, तो 30% चेन्नई में कम है, तो चेन्नई में कम है मतलब इसको ये 100% होगा, तो 70% कितना निकालोगे, इसका मतलब आप 51,400 में 70% यानी 0.7 का मल्टीप्लाई करोगे। कैसे आया ये बातें तो डाउट नहीं है। देखो 100% बराबर ये, तो 70% बराबर आप क्या निकालोगे भाई, 170/100, और बाकी जो भी ये डाटा है वो वही रहेगा। तो 70/100 भाई 0.7 ही तो होता है, ये 0 कटेगा, 7/10 यानी 0.7, इसको निकाल लो। देखो 1 0 ये, तो 1 0 बचेगा, 7 चौक 28, कैरी 2, 7 एक कम 7 और 2 9, और 7 5 35। ठीक भाई, ये आ गया चेन्नई का पूरा। ठीक, अब देखो आगे क्या बोला है, बट नंबर ऑफ ट्राइब्यून रीडर इन चेन्नई आर 25% मोर देन द इकोनॉमिक टाइम्स रीडर इन दिल्ली। अब जो इकोनॉमिक चेन्नई में जो ट्राइब्यून के रीडर हैं, कहाँ ट्राइब्यून, ये वाला है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन अलग से बोला है कि चेन्नई आर 25% मोर देन इकोनॉमिक टाइम्स रीडर इन दिल्ली। तो दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स कहाँ है, यहाँ है। कितना है दिल्ली में, इसमें 7,500 है, तो ट्राइब्यून कितना है, 7,500 है, और इसमें बोला है कि 25% ज़्यादा, तो 25% ज़्यादा का मतलब आप 1/4 लिखोगे 25%, और ज़्यादा बोला है मतलब 1 + 1/4, इसका मतलब 5/4 कर दोगे, 125% होगा ना। क्योंकि देखो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ कि 25% ज़्यादा, तो अगर सिर्फ 25% निकालना होता तो आप 1/4 लिखते, और ज़्यादा का मतलब कि 1 तो पहले सही 100%, तो ये 4 एक कम 4 एक 5/4, तो मैं इस तरीके से ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखो, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, देखो तो ये 00 पहले से है, फिर ये 5 5 25, कैरी 2, 5 7 35 और 2 37 और /4। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 4 9 36, एक बचेगा 15 हुआ, तो 4 3 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, तो 4 5 20। ठीक है, इतना आ गया 9375। ये किसका आया है, चेन्नई का ट्राइब्यून का, चेन्नई का ट्राइब्यून का। ठीक है भाई, अब आगे देखो, दिल्ली इतना आ गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर एक्सेप्ट ट्राइब्यून इन ऑल द 4 मेट्रो सिटी। अब देखो चारों सिटी का क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर एक्सेप्ट ट्राइब्यून इन ऑल द 4 मेट्रो सिटी। 3 मेट्रो सिटी का आप पहले निकाल चुके हो, टोटल का निकाले हो, क्यों भाई। ठीक है, तो टोटल का मैं क्या कर दूं, देखो टोटल का मैं दिल्ली का निकाल लूं, मुंबई का निकाल लूं, कोलकाता का निकाल लूं, और ये चेन्नई का निकाल लूं। बताओ टोटल का हमारे पास, क्यों टोटल का, क्योंकि ये हम चीज़ें निकाल चुके हैं, 3 की तो पहले से निकाल लिए थे,
एक का चेन्नई का बचा था, हमने अभी निकाल लिया जो इन्फॉर्मेशन दिया है। माइनस इसमें से ट्राइब्यून का सभी का माइनस कर दूँ, एक्सेप्ट ट्राइब्यून इन ऑल द 4 सिटी। तो भाई ट्राइब्यून का देखो, इसमें कितना निकाला हमने 9375, 9375 ये निकाला, प्लस बाकी का ट्राइब्यून का देख लो कितना है बाकी तीनों सिटी में। तो देखो 11,500 यहाँ है, 9,500 ये, तो 20,000 ये हो गया, और ये 2,400, तो 20,000 और 2 22,400, तो 22,400 ये हो गया। भाई जब इसको जोड़ोगे टोटल इस वाले पार्ट को, इसको, तो 9,000 और 22,000, 22 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 31,000 हो जाएगा, और 400 और 375 यानी 775 हो जाएगा। ठीक है, किसमें से इस चीज़ को माइनस करोगे, इन तीनों का, चारों का। तो देखो 35,980 ये आया है चेन्नई का, और उन तीनों का हम पहले से निकाल चुके थे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कितना आया था, 1,86,900। तो इसी डाटा को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ, 1,86,900, 900 ही था ना, 1,86,900। ठीक है, चेन्नई का कितना आया भाई, चेन्नई का आया टोटल कितना आया, 35,980, प्लस इसमें आप जोड़ोगे प्लस 35,980। ठीक है, और माइनस क्या करोगे, ये 31,775 माइनस 31,775। बताओ भाई, अब इतना काम कर लोगे क्या, यही आपका आंसर होगा। देखो 35,000 में से 31,000 चले जाएंगे, कितना बचेगा भाई, 4,000। तो 4,000 आप इसमें जोड़ोगे। ठीक है, और देखो 4,000 जब आप इसमें जोड़ दोगे तो 1,90,000 हो जाएगा, जो 1,86,000 है, तो 1,90,000 हो जाएगा। अब ये 900 है, इन दोनों में देखो 980 में से 775 माइनस करोगे तो 205 बचेगा। मतलब यहाँ से 4,200, 4,000 इन दोनों में से बचा, और 205 यहाँ से बचा। इन दोनों को यहाँ जोड़ोगे तो 4,000 जब जुड़ेगा तो 1,00,000, मतलब 1,90,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जोड़ोगे तो 95,000, तो 1,95,900 में 200 जोड़ोगे, 95,105 होगा। ठीक है भाई, तो यही आपका आंसर होगा, 1,95,105 है क्या कहीं, ऑप्शन सी 1,95,000, अच्छा 90,000 होगा, कहीं गड़बड़ी हो रही क्या। अच्छा यहाँ पर गलत हमने जोड़ दिया था, ये जो 22,400 कहाँ था, इन तीनों का देखो 11 और 9 20 और 21,000 ये हुआ था, 21 2 23,000, तो ये 23,000 होगा। तो ये 32,775 हो जाएगा, 32,775। तो ये आपका जो 4,000 आया था वो 3,000 आ जाएगा। तो 90 की जगह, 95 की जगह 90, 1,90,105, 1,90,105 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, कहीं भी आपको तनिक भी दिक्कत लग रही है, देखो कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन, मेरे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है ज़्यादा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। गलतियाँ यहाँ सबसे होती हैं, मैं भी आप ही जैसे मान लो कि कैलकुलेशन करता हूँ, पर आपको गलती नहीं करना। यही तो है कि आप क्या करो, देखो भाई आपको क्या करना है, डेली कम से कम 10 से 15 मिनट आप कैलकुलेशन के लिए टाइम निकालो। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स रीजनिंग पूछी जाती है, भाई मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि 10 से 15 मिनट आप कैलकुलेशन के लिए टाइम निकालो। रैंडम नंबर कहीं से उठा लो और 10 मिनट 15 मिनट आप उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, माइनस करो, यही सब करते रहो। परसेंटेज निकालो, फ्रैक्शन निकालो, याद करो। बाकी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ कि आपको 30 तक के क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर के निकालने का तरीका भी मैं सिखाया हूँ, आप देख लो उसको, ये याद होना चाहिए भाई। 1 से लेके मतलब 1/1 से लेके 1/30 तक का आपको परसेंटेज याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको, अब स्क्वायर याद है तो आपका स्क्वायर रूट भी काम उसी में काम हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें आपके कैलकुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। जब आप 10 से 15 मिनट आप डेली निकालोगे, भाई आप देखोगे कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आपको खुद यकीन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को लाइक करो, पहुँचाओ लाइक खूब सारा, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करो, नहीं किए हो बहुत सारे लोग, अभी करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, जितने आपके कांटेक्ट में हो सबके साथ शेयर कर दो, पहुंचा दो सबके पास। और क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, उसमें आप बताओ कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, क्या पढ़ाने का तरीका, लेवल, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप बताते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।